विक्टर एक बेहद प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट, लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद वह एक ऐसी दुनिया में जागता है जहां हकीकत के कोई नियम नहीं है और अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। हवा में तैरते शहर, मिटती हुई यादें और एक अजीब सा संसार जहां कुछ भी असली नहीं लगता। अब उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा, अपने भूले हुए अतीत का सच खोजने के लिए, और भ्रम और सच्चाई के बीच छिपे रहस्यों का सामना करना होगा। यह जिंदगी और सपने के बीच की रेखा मौत जितनी ही पतली है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में और आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है विक्टर। अपने कमरे के अंदर उसके पास एक छोटे शहर का मॉडल था। एक सुबह विक्टर जागता है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। न उसे पता है कि वह कौन है, कहाँ है या यहाँ क्यों है। अचानक वह देखता है कि उसके आसपास की चीजें बदलने लगती हैं। घबराकर विक्टर अपने कमरे से बाहर दौड़ता है, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। सिर्फ तबाह ही नहीं, वह दुनिया उलटी पुलटी और विकृत हो चुकी होती है। इस अजीब जगह पर विक्टर अजीब लोग और विचित्र ढांचे देखता है। ऊंची इमारतें हवा में तैर रही हैं, कुछ तो उलटी लटकी हुई हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक भयानक शैतान जैसा प्राणी उस पर हमला कर देता है। जब विक्टर मारे जाने ही वाला होता है, तभी 3 रहस्यमयी लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं। वे उस दानव से लड़ते हैं और विक्टर को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वह प्राणी उनका पीछा करता रहता है। भागते हुए वे एक चट्टान के किनारे पहुंचते हैं, जहां रास्ता खत्म हो जाता है। सब विक्टर से कूदने को कहते हैं, लेकिन डर उसे जकड़ लेता है। मजबूरी में उनमें से एक उसे धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि विक्टर मरता नहीं, वह किसी और अजीब जगह पर आ गिरता है। कुछ ही पलों बाद बाकी तीनों भी वहां आ जाते हैं, लेकिन दानव फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा हमला करता है। लड़ाई के दौरान उनमें से एक बुरी तरह घायल हो जाता है। वह किसी तरह दानव को गोली मारकर पीछे धकेल देता है, लेकिन उसकी चोट गंभीर हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद तीनों में से एक अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग बच सकें और भागने का समय मिल सके। घबराया और उलझा हुआ विक्टर उस लड़की से पूछता है कि वे कौन है और ये सब क्या है। लड़की अपना नाम फ्लाई बताती है और दूसरे का नाम फैंटम होता है। वो समझाती है, जो कुछ भी तुम यहाँ देख रहे हो यह कल्पना की दुनिया है। विक्टर, इस समय तुम कोमा में हो। यहाँ मौजूद हर इंसान भी कोमा में है। जब लोग कोमा में जाते हैं तो वे इस दुनिया में पहुँचते हैं और यहाँ जो कुछ भी मौजूद है वो उनकी यादों से बनता है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ अजीब और असंभव चीजें दिखाई देती हैं। फ्लाई विक्टर के माथे पर लगी चोट देखती है और अपनी खास शक्ति से उसे ठीक कर देती है। फिर वह एक विशाल उलटी लटकी तैरती इमारत की ओर इशारा करके कहती है, हम वहीं रहते हैं। वे एक पुरानी बस पर चढ़ते हैं। शुरुआत में वह साधारण लगती है, लेकिन चलते ही वह जादुई तरीके से उन्हें उस उलटी तैरती इमारत तक पहुंचा देती है। फ्लाई आगे समझाती है, इस दुनिया में बहुत से लोगों को उनकी असली जिंदगी के अनुभवों के आधार पर शक्तियां मिल जाती हैं। किसी में असाधारण सहन शक्ति होती है, कोई दानवों को महसूस कर सकता है, कोई घाव भर सकता है और कुछ लोग इस दुनिया का गहरा ज्ञान रखते हैं। उनमें से एक आदमी है जिसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। उसके पास दानवों को महसूस करने की शक्ति है। वो बता सकता है कि वे कब पास हैं और कहाँ छिपे हुए हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी अपनी असली पहचान याद नहीं रखता, इसलिए सब अपने लिए नए नाम चुनते हैं। उसी पल से वे उसे विक्टर कहने लगते हैं। अब भी सब कुछ देखकर स्तब्ध विक्टर फ्लाई से दानवों के बारे में पूछता है, वे हमें मारना क्यों चाहते हैं। फ्लाई भारी आवाज में जवाब देती है, जो लोग इस दुनिया में कोमा की हालत में मर जाते हैं वे दानव बन जाते हैं। इसी वजह से वे हम सबका शिकार करते हैं, हमें भी अपने जैसे अंजाम तक खींच ले जाने के लिए। इसके बाद फ्लाई विक्टर को उसके नए कमरे में ले जाती है। कमरा लगभग खाली होता है, बहुत कम सामान के साथ। वह कहती है, जब तुम सोते हो और सपने देखते हो तो वही इस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। यह जगह तुम्हारे मन को दर्शाती है। उस रात विक्टर एक कार एक्सीडेंट का सपना देखता है जिसमें वो खुद गाड़ी के अंदर होता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वही कार उसके कमरे में खड़ी होती है। फ्लाई और फैंटम समझ जाते हैं कि असली दुनिया में हुआ वही हादसा उसके कोमा में जाने की वजह था। बाद में फैंटम विक्टर को बाहर ले जाकर कहता है, यहाँ हर इंसान की अपनी एक खास शक्ति होती है। किसी में जबरदस्त ताकत होती है, कोई दानवों को महसूस करता है, कोई घाव भरता है और कुछ लोग इस दुनिया को गहराई से समझते हैं। विक्टर की शक्ति जांचने के लिए वे उसे धक्का देते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा यातना भी देते हैं, लेकिन विक्टर कोई भी खास शक्ति याद नहीं कर पाता या इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब फैंटम उससे पूछता है कि असली दुनिया में वो क्या था, विक्टर जवाब देता है, मैं एक आर्किटेक्ट था। फैंटम निराश होकर मुस्कुराता है और बड़बड़ाता है, तो तुम यहाँ बेकार हो, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन समूह एक मिशन पर जाता है, एक पनडुब्बी में रखे शक्तिशाली हथियारों को लेने, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन पर एक दुश्मन समूह हमला कर देता है। अपनी शक्तियों और रणनीतियों का इस्तेमाल करके वे किसी तरह लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे पनडुब्बी तक पहुँचते हैं, 3 दानव प्रकट हो जाते हैं। अफरा तफरी में उनका एक साथी फिसल
फिसलकर गिरने लगता है। उसी नाजुक पल में विक्टर की छिपी हुई शक्ति जाग जाती है। अपने आर्किटेक्ट दिमाग से वह एक संरचना की कल्पना करता है, एक स्लाइड जैसे कोई मैकेनिकल लिफ्ट जो गिरते हुए आदमी के नीचे उभर आती है और उसे ऊपर धकेल देती है। विक्टर समझ जाता है कि उसकी शक्ति क्या है, कल्पना के जरिए संरचनाएं बनाना और उन्हें नियंत्रित करना। उसकी मदद से वे हथियार हासिल करते हैं और सुरक्षित लौट आते हैं। सब विक्टर की नई शक्ति से प्रभावित होते हैं सिवाय फैंटम के। उसके अंदर ईर्ष्या पनपने लगती है। उनका नेता यान, जो इस दुनिया में सबसे लंबे समय से है, विक्टर से कहता है, हमें तुमसे एक शहर बनवाना है। ऐसा शहर जो सपनों या यादों से नहीं बल्कि पूरी तरह तुम्हारी कल्पना से बना हो। एक ऐसा शहर जो मजबूत खड़ा रहे, एक ऐसा शहर जिसमें दानव कभी घुस न सके। विक्टर ने हामी भर दी। अगले दिन वे एक नई जगह के लिए निकल पड़े। एस्ट्रोनॉमर की जानकारी के सहारे उसने उन्हें भरोसा दिलाया, रास्ता साफ है, आगे कोई डेविल नहीं है। लेकिन स्पिरिट, जो एक तेज अंतर्ज्ञान वाली महिला थी, अचानक बेचैन हो गई। उसने चेतावनी दी, कुछ गड़बड़ है, डेविल्स आ रहे हैं। एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में एक फ्लैशबैक के जरिए सच्चाई सामने आती है। फैंटम जलन में जलते हुए चुपके से विक्टर के कपड़ों में एक डिवाइस लगा चुका था जो डेविल्स को आकर्षित करता था। इसी वजह से वे सब उनकी ओर बढ़ रहे थे। डेविल्स ने जोरदार हमला किया। जैसे ही विक्टर टूटने ही वाला था, उसका एक साथी उसे बचा लेता है, ये जानते हुए कि विक्टर को खोना बहुत बड़ा नुकसान होगा। तभी अचानक फैंटम खुद विक्टर की ओर दौड़ता है। उसके कपड़ों से वो डिवाइस निकालता है और दूर फेंक देता है। सब हैरान रह जाते हैं, फैंटम ने पहले धोखा क्यों दिया और अब उसे बचाया क्यों? सच्चाई सामने आती है, फैंटम खुद धीरे धीरे एक डेविल में बदल रहा था। पहले जब वो डेविल के हमले में घायल हुआ था, तभी से उसके अंदर संक्रमण फैलने लगा। यही वजह थी कि वो डिवाइस उसे भी अपनी ओर खींच रही थी। फ्लाई आंसू भरी आंखों से उस पर चिल्लाती है, तुमने विक्टर पर वो डिवाइस क्यों लगाया? तुमने हम सबको खतरे में क्यों डाला? फैंटम अपने नेता यान को दोष देता है, लेकिन यान उसे वहीं गोली मार देता है। डेविल्स फैंटम पर हमला नहीं करते क्योंकि वे समझ जाते हैं कि वह अब उन्हीं में से एक बनता जा रहा है। इधर बाकी लोग उस बस की ओर भागते हैं जो उन्हें उनकी इमारत तक वापस ले जा सकती है। डेविल्स उनका पीछा करते हैं, इसलिए विक्टर उन्हें चकमा देने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में दबाव असहनीय हो जाता है और उसे अपने अतीत के दृश्य दिखने लगते हैं। असली दुनिया में विक्टर एक आर्किटेक्ट था जिसकी डिजाइन्स इतनी एडवांस थी कि कोई इंजीनियर उन्हें बना नहीं सकता था। इसी वजह से उसे काम नहीं मिलता था। एक दिन उसे एक हॉस्पिटल से इनविटेशन मिला। विक्टर वहाँ फ्लाई के साथ गया, जो असल जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड थी। हालांकि कोमा की दुनिया में वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। हॉस्पिटल में फ्लाई को अंदर जाने नहीं दिया गया, इसलिए विक्टर अकेले भीतर गया। वहाँ उसकी मुलाकात यान से हुई, एक शानदार डॉक्टर और वैज्ञानिक से, जो कोमा की दुनिया में उनका लीडर बन चुका था। यान ने बताया कि असली दुनिया में लोग अक्सर अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते, लेकिन कोमा की अवस्था में दिमाग ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है और लोग अलग तरह से जी सकते हैं। उस दुनिया को और एडवांस बनाने के लिए उन्हें एक महान आर्किटेक्ट चाहिए था और विक्टर से बेहतर कोई नहीं। यान चाहता था कि विक्टर कोमा में जाए और इस नई कल्पनात्मक दुनिया को बनाए। जब विक्टर ने मना किया तो यान ने बंदूक निकाल ली और विक्टर भागने पर मजबूर हो गया। बाहर फ्लाई उसका इंतजार कर रही थी और दोनों कार से भाग निकले, लेकिन तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों को वापस उसी हॉस्पिटल लाया गया जहां यान उनका इंतजार कर रहा था। पहले उसने फ्लाई और खुद को कोमाने कर रहा की दुनिया में भेजा और 1 घंटे बाद विक्टर भी वहां पहुंचा। चूंकि वहां समय अलग तरह से चलता है, फ्लाई पहले ही दोस्तियां और गठजोड़ बना चुकी थी कोमा में। यान ने चुपचाप फ्लाई और दूसरों को विक्टर की सुरक्षा के लिए भेजा। एक सवाल उठता है, जब बाकी किसी को कुछ याद नहीं था तो यान सब कुछ कैसे याद रखता था? सच्चाई ये थी कि कोमा में जाने से पहले यान ने खुद को एक केमिकल इंजेक्ट किया था जो उसकी याददाश्त को बचाए रखता था। यही केमिकल उसे अपने दिमाग के सिग्नल असली दुनिया तक भेजने की भी ताकत देता था, हॉस्पिटल मॉनिटर्स के जरिए। आखिरकार विक्टर असली दुनिया में जाग जाता है। यान के सिग्नल्स के सहारे उसके लोग उसे कोमा से बाहर निकाल लेते हैं। विक्टर भागना चाहता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। यान उसे चेतावनी देता है, अगर तुम अभी चले गए तो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो अभी कोमा में है डेविल्स द्वारा मार दिए जाएंगे। असली दुनिया में उनके दिमाग काम करना बंद कर देंगे और वे कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे। उन्हें बचाने के लिए सिर्फ तुम ही हो जो अपनी कल्पना से कुछ कर सकते हो। वापस जाओ, मेरा प्रोजेक्ट पूरा करो और फिर मैं चाहने वालों को हकीकत में लौटने दूंगा। साथ ही हम तुम्हें एक दवा देंगे जिससे कोमा के अंदर तुम्हारा दिमाग और मजबूत होगा, तुम सब कुछ याद रखोगे। विक्टर मान जाता है, उसे दोबारा कोमा में भेज दिया जाता है और वो वहीं जागता है जहाँ से सब शुरू हुआ था। यान भी वहाँ आता है जबकि बाकी लोग अब भी डेविल से भाग रहे होते हैं। जल्द ही सब इकट्ठा होते हैं और विक्टर अपनी कल्पना से एक नया शहर बनाना शुरू करता है। एक शानदार शहर, पूरी तरह सुरक्षित, जहाँ कोई भी डेविल दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यान अपना वादा तोड़ देता है। वो सच बता देता है, अगर मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा तो तुम लोगों को चेतावनी दोगे कि कोमा की अवस्था में मत जाओ, तब मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे तुम सबको मारना होगा। अचानक एक सर्वो आइवर हवा में घुलने लगता है। यान समझाता है, असली दुनिया में तुम्हारी लाइफ सपोर्ट हटाई जा रही है, वहाँ कुछ सेकंड यहाँ कई मिनट के बराबर है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विक्टर यान से लड़ता नहीं, वो रास्ता ढूंढने लगता है। वो कहता है, अगर हम उस हॉस्पिटल में लौटे जहाँ से सब शुरू हुआ था, शायद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए।
हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही एक और सर्वाइवर गायब हो जाता है। आखिरकार विक्टर, फ्लाई और एक साथी हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है, पहचाना नहीं जा सकता। वह लड़का विक्टर से कहता है, तुम्हें वह कमरा याद करना होगा जहां हमारे शरीर पड़े हैं। अगर तुम्हें कोई निशान मिल जाए तो समझ लेना वही सही जगह है। खोजते हुए विक्टर एक संरचना देखता है, एक पेंटिंग जो उनके असली हॉस्पिटल रूम में भी थी। उसी पल आखिरी साथी भी गायब हो जाता है और सिर्फ विक्टर और फ्लाई बचते हैं। जैसे ही वे उस संरचना की ओर बढ़ते हैं, यान सामने आ जाता है। वो चाहता है कि सब यही मर जाएं ताकि वो हमेशा के लिए राज कर सके। तभी अचानक एक डेविल यान को पीछे से वार करता है। वह फैंटम होता है। वह सामने आकर यान को मार देता है ताकि विक्टर और फ्लाई बच सके। दोनों उस संरचना तक पहुंचते हैं और तुरंत असली दुनिया में जाग जाते हैं। वैज्ञानिक उन्हें नहीं रोकते। उधर यान की हालत बेहद गंभीर होती है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद विक्टर और फ्लाई अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। अब विक्टर ऐसे भवन डिजाइन करता है जिन्हें सच में बनाया जा सकता है और उसका करियर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हॉस्पिटल में नए कोमा पेशेंट अजीब खूबसूरत दुनियाएं रचने लगते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कभी विक्टर ने बनाई थी। आखिरी सीन में विक्टर को हॉस्पिटल से एक और इनविटेशन लेटर मिलता है। इस बार वह उसे स्वीकार कर लेता है। कहानी यहीं खत्म होती है और एक सेकंड पार्ट का इशारा छोड़ जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।